एक बार छत्रपति शिवाजी युद्ध जीत के आए। युद्ध गोरिल्ला युद्ध था, छोटे छोटे युद्ध थे, किले जीते जाते थे। जीतने के बाद कुछ सामान, हीरे जवाहरात मोती मिले। अब उनका मंत्रिमंडल था उतने ही आदमी का। मंत्री जी ने पढ़ के सुनाया, इतने हाथी मिले हैं, इतने घोड़े मिले, इतने हीरे मिले। छत्रपति जीत का श्रेय आपको जाता है। लीडर या नेता कभी भी श्रेय स्वयं नहीं लेता, वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देता है। ये सभी लोग, आप भी संगठन चलाते हैं, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। परिवार भी एक संगठन होता है। परिवार की परिभाषाएं लोग करते हैं। लोक मान्यता यह है कि पति पत्नी बच्चे जहां रहें वो परिवार है। यही है ना कि जहां पति पत्नी बच्चे दादा दादी ये लोग रहे उसको परिवार कहा जाता है। लेकिन शास्त्र वचन है कि पवित्र उद्देश्य से एक साथ मिलजुल कर रहने वाले लोगों के संगठन को परिवार कहा जाता है। और अपवित्र उद्देश्य से लड़ने झगड़ने वाले पति पत्नी भी रहें तो परिवार नहीं बचेगा। तभी तो ये अग्रवाल परिवार, संघ परिवार, बहुत सारे परिवार संगठन है, लेकिन वो परिवार है। तो संगठन के नेतृत्व करता अगर जमीन पर हो तो कार्य आसमान पर पहुंचेगा। अगर खुद को ही आसमान में रख लिए तो बस हो गया काम। लीडर कभी भी काम करता है तो आगे करेगा और श्रेय साथ वालों को देगा। और समझ लें कि श्रेय खुद ले रहा है तो ये तो संगठन बिगाड़ने ही वाला है और ये ज्यादा दिन टिकने वाला भी नहीं। तो छत्रपति शिवाजी को, जैसे हनुमान जी महाराज, कार्य खुद करते हैं, सब आगे बढ़ बढ़ के। जहां जान को जोखिम में डालना है वो हनुमान जी जाएंगे, और भगवान के पास क्रेडिट लेना है तो आगे बिठा देंगे सबको। इन लोगों ने किया है, हम तो पीछे पीछे। और छोटी बुद्धि वाला होगा तो बोलेगा भगवान मैं ही तो था, अकेले करके आए हुए तो फालतू हैं, पीछे थे सब। लेकिन लीडर होगा तो पहले श्रेय कार्यकर्ताओं को देगा। इससे संगठन चलता है। कहा मंत्री ने कि छत्रपति इस जीत का श्रेय आपको जाता है। उन्होंने कहा यह जीत किसी एक की नहीं है, हम सब की है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अपनी अंजलि भर रक्त से सींचा है। यह जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। तभी सेनापति आया। छत्रपति आपके लिए एक उपहार है। कौन सा उपहार है? गौहर। गौहर मानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। हम मुल्ला अहमद के पुत्र वधु अति सुंदर, हमने सोचा आपके लिए अच्छा थे। सेनापति तुमने हमें समझा नहीं। तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसके अक्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। और गए शिवाजी, पूछा कहां है वो देवी? डोली में बैठी है। नमन किया, देवी आप अति सुंदर है। काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो वह अंदर से कहती है कि मुझे पता था कि संस्कृति महान है, लेकिन मालूम नहीं था कि इसके पीछे कारण क्या है। धन्य है संस्कृति और धन्य है आपके जैसे इसके रक्षक। इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मगध की, कि मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह हो सकता कभी? सौतेली मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मगध सम्राट अशोक की तीसरी पत्नी तिस्य रक्षिता राजमहिषी थी और उनका बेटा कुणाल अभी जवान था और ये सौतेली मां की उम्र लगभग बराबर थी। और इसने प्रस्ताव भेजा कि सम्राट बुजुर्ग हो गए हैं, मुझसे शादी कर लो, राजा बनवा दूंगी। बहुत तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन कुणाल नहीं माना। आखिरी में जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और आखिरी दिन पहुंची प्रस्ताव लेकर कि अगर अभी भी नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतरवा दोगे। कुणाल की आंखों को देख के तिस्य रक्षिता ने कहा, कुणाल तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, अगर ये आंखें मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी।
और लोहे की जलती हुई लाल गर्म सलाखें मंगवाई और आंखों में डलवा दिया। कुणाल रोता रहा, लेकिन इतना ही कहा, मां, हमारी संस्कृति में मां से विवाह का रिवाज नहीं है और धर्म तो शाश्वत है, चरित्र अविनाशी है, शरीर नाशवान है। तो इस नाशवान को बचाने के लिए मैं अविनाशी को कलंकित नहीं कर सकता। और इतिहास गवाह है कि मगध के गद्दी पे अंधा सम्राट बैठा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम, निशा में उर्वशी को मां कहे, इस भूमि का अर्जुन निरख रमणी सिवा का मातृभाव से भरा था मन। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, बड़ी प्रसिद्धि हो गई। एक गोरी महिला आई, युवती, बोले स्वामी जी आपसे कुछ चाहिए क्या? आपके जैसा एक बेटा चाहिए। तो बोले मिल जाएगा। कब मिलेगा? शादी कब होगी? बोले शादी हो और बेटा की जगह बेटी हो जाए तो। आज से आप मेरी मां, मैं आपका बेटा, मेरे जैसा क्या मुझे दे लो।